नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र एक बार फिर आपके सामने पेश हूं आपकी उस नई क्लास को लेकर जिसके बारे में मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए काम क्या हो रहे हैं। देखिए, आपका जो एक टॉपिक है जिसमें आपके सिलेबस में साफ साफ आपको दिया हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कार, नई चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साफ साफ आपसे कहा गया। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आपके सामने आज एक और चीज लेके आया हूं। क्या चीज है? देखिए, टाइटल से आप समझे, टाइटल क्या कहता है? कौन है यूट्यूब के नए सीईओ। बिल्कुल, आपको आज क्या बताने वाले हैं? नए सीईओ। और एग्जाम से ओरिएंटेड इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में। तो जल्दी से आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और जल्दी से कर दीजिए आप लाइक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये आज जो मैं आपके लिए पूरा टॉपिक लेके आया हूं, ये टॉपिक क्या कहता है? कौन है यूट्यूब के नए सीईओ। चलिए, तो दोस्तों यहां आपको देखने को मिलते हैं ये व्यक्ति कौन है? देखिए, इन व्यक्ति का नाम क्या है? इन व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति जिनको आप देख पा रहे हैं, इनकी आप फोटो आप देखिए। कौन है ये व्यक्ति? मैं आपको बताता हूं। ये व्यक्ति हैं नील मोहन। कौन है दोस्तों? नील मोहन। और किस पोजीशन पे आए हैं ये आए हैं सीईओ। तो सर इसमें नया क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर जो नई चीज है वो है कि ये जो व्यक्ति हैं वो भारतीय मूल के। कौन है? भारतीय मूल के। तो सर आपने ये जो दूसरी महिला बता रखी, ये कौन है? मैंने कहा कि ये जो दूसरी महिला है, सुजैन डायने वॉस्के, ये कौन है? ये गूगल की, सॉरी ये यूट्यूब की कौन है? ये यूट्यूब की पूर्व, यानी जो पहले रह चुकी हैं पूर्व सीईओ है ना? कौन है? पूर्व सीईओ है। तो सर अब आप इसमें क्या बता रहे हो? मैंने कहा सुनो, इसमें बताने लायक चीज क्या है? बताने लायक चीज ये है कि इनके इस्तीफे देने के बाद इनको, जो कि नील मोहन है, इनको बनाया गया है यूट्यूब का नया सीईओ। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? देखिए, इनकी उम्र हो चली है 54 ईयर्स। कितनी? 54 ईयर। इनका ये कहना है कि अब मेरी उम्र जो है ढलने लगी है, मैं अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं अपनी शांत जो अपना शरीर है उस पर मैं ध्यान देना चाहती हूँ। इनका कहने का मतलब है ये अब कहीं ना कहीं जा रही है संन्यास की मोड़ पर, कि अब ये किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगी और ये अपनी फैमिली को और अपनी हेल्थ पर अपना टाइम जो है वो देंगी। अब बात आ जाते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन है ये साहब? ये है नील मोहन साहब। ये कब से जुड़े हुए हैं गूगल के साथ? ये जुड़े हुए हैं 2008 से। ठीक है दोस्तों, 2008 से ये जुड़े हुए हैं। अब रही बात कि सर अब ये आ तो गए हैं इस पोजीशन पे, पहले कहा था? मैंने कहा देखो, पहले भी ये इसी में थे, ऐसा नहीं कि इनको बाहर चलाया गया। पहले ये सीपीयू के कार्य पे थे, है ना? जो प्रोडक्शन मैनेजर है ये उस कार्य पे थे। अब इनको बना दिया गया है, किस कार्य पे थे? सीपीयू की पोजीशन पे थे। अब इनको जो बना दिया गया है, क्या बना दिया गया? अब बना दिया गया सीईओ बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आपकी कार्यभार पूरी कंपनी का संभालता है। वो एक प्रतिस्पर्धी व्यक्ति जो डायरेक्टर के बाद आपका सीईओ आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारी। क्या जानकारी? ये इंपॉर्टेंट जानकारी। क्या इंपॉर्टेंट जानकारी? ये इस बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी कि 2005 में YouTube लॉन्च हुआ। YouTube कब लॉन्च हुआ है दोस्तों? 2005 में। और इसे लॉन्च करने वाले व्यक्ति ये थे तीन। कौन थे? स्टीव चैन, चार्ल्स हार्डले और जावेद करीम। ये तीन लोगों ने मिलकर आपका YouTube बनाया। ये लोग थे क्या? देखिए, ये काम कर रहे थे पेपल में। पेपल में ये काम कर रहे थे, है ना? यहां से इन्होंने छोड़ दिया और छोड़ के इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब का संचालन किया। ठीक है, यूट्यूब को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने मिलकर 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया था। ठीक है, 2006 में इसे गूगल ने 1.65 अरब में खरीद लिया। इन्होंने तो बनाया था। और 2006 में इन्होंने 1.65 अरब बात किसकी हो रही है? डॉलर। डॉलर में खरीद लिया है किसको? यूट्यूब को। 2006 में किसने? गूगल ने। ठीक है,
आज ये दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल हम जानते हैं, सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म जो कि अभी भी आप देख रहे हैं, कौन सा है आपका? यूट्यूब ही, ठीक है। अब रह जाती है इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें एग्जामिनेशन के फैक्टर में आप क्या बता रहे हैं? देखिए एग्जामिनेशन के फैक्टर में यहां पर एक जो चीज आती है वो आती है कि वो इंडियंस जो आज कहां बैठे हैं, आज मल्टीनेशनल कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या बैठे हैं, किस पद पे बैठे हैं? देखिए कौन किस पद पे बैठे हैं? सीईओ के पद पे बैठे हैं, सीईओ। तो कौन कौन है वो भारतीय जो सीईओ के पद पे बैठे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं सुंदर पिचाई। कौन है ये? गूगल और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, कौन है? गूगल की पेरेंट कंपनी है। देखिए यहां से एक और वर्ड निकल के आता है आपका, देखिए गूगल तो है ही है, पर गूगल किसकी चाइल्ड है? इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फा, अल्फाबेट। अब ये सर गूगल चाइल्ड, अल्फा चिल्ड्रन, ये सर क्या है? देखिए जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं और उनसे आप उसी तरह अल्फाबेट है और अल्फाबेट से गूगल, ठीक है। तो अल्फाबेट पेरेंट कंपनी हो गई एक तरह से माता पिता, और उसका सबऑर्डिनेट पार्ट हो गया गूगल, ठीक है। तो उसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, देखो यही चीज है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, ठीक है। इसके बाद करते हैं स्टारबक्स। स्टारबक्स के सीईओ कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हा। कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। आगे आते हैं एडोब के। एडोब के जो सीईओ हैं शांतनु नारायण है ना। एडोब जो आज कोई भी आप एप्लीकेशन फाइल खोलते हैं, किस टाइप की पीडीएफ फाइल की एप्लीकेशन फाइल जो खोलते हैं वो किस में खुलती है? एडोब में ही खुलती है। अदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पर एडोब दुनिया का फेमस सॉफ्टवेयर है पीडीएफ की आपकी जो ओपनिंग है उसके लिए, और भी बहुत सारे काम करता है। तो एडोब जो है उसके सीईओ कौन हो गए? शांतनु नारायण। इसी के बाद कर लेते हैं विमियो की। तो विमियो की सीईओ जो है वो अंजलि सूद है। इसी के बाद करते हैं आईबीएम। देखिए आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा, ठीक है दोस्तों। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको इस अपने एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए ध्यान रखनी है। ये फैक्ट ही किसका है? ये फैक्ट है आपके एग्जाम का, ठीक है। ये फैक्ट किसका है? आपके एग्जाम का। पूछने लायक इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कौन कौन सी? 1, 2 और 3। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आ सकता है तो आ सकता है, वरना इनके चांसेस तो बहुत ही हायर हैं। और अभी क्योंकि करंट की न्यूज है तो आपको इसका भी पूछा जा सकता है। किसका? सीईओ का। किनका? नील मोहन जी का, जो कि कौन है अब यूट्यूब के नए कौन हो गए? बिल्कुल सही कहा, सीईओ, नए सीईओ हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज आपके लिए इंफॉर्मेटिव जानकारी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नया, है ना, उसके बारे में हमने देखा। तो अगर आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से देखें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की नई वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।